बूढ़ा आदमी की कहानी। एक बूढ़ा आदमी जिसके 3 बच्चे थे। तीनों लड़कों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करता है। तीनों बच्चे बड़ी कंपनी में काम करते थे, लाखों रुपए कमाते थे। घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। बूढ़े पिता ने समय के साथ सभी की शादियां भी करा दी। अब घर में बहुएं भी आ चुकी थी और उन्होंने घर की सारी जिम्मेदारी अपने तीनों बच्चों को सौंप दी और भगवान की भक्ति में मन लगाने लगे और आनंद से रहते थे। अचानक एक दिन बूढ़ा आदमी अपने कमरे में बेहोश होकर गिर पड़े। बहुत देर तक बेहोश पड़े रहे। बहुत देर बाद बच्चों ने देखा, फिर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बताया आपने लाने में बहुत देर कर दी, जिसके कारण अब वह जीवन भर चल फिर नहीं सकते। अब आप उनकी सेवा कीजिए और घर ले जाओ। घर पर लाने के बाद तीनों बहुएं बूढ़े पिता की सेवा करने के लिए तैयार नहीं थी। अपने पतियों से कहने लगी, हम इनकी सेवा नहीं कर सकते, इन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दो। अगर यह नहीं कर सकते हो तो हम इस घर में नहीं रहेंगे। बूढ़े पिता की ओर देखकर तीनों बच्चे चुपचाप चले जाते हैं और उन्हें वृद्धाश्रम में भेजने की तैयारी करते हैं। परिस्थितियों को देखते हुए बूढ़ा आदमी अपने परम मित्र को फोन कर अपनी आपबीती सुनाते हुए अगले दिन घर आने के लिए कहता है। अगले दिन जैसे ही तीनों बच्चे बूढ़े पिता को वृद्धाश्रम में भेजने की तैयारी करते हैं, वैसे ही उनके बूढ़े पिता का मित्र घर पर आ जाता है। वह बूढ़ा आदमी अपने मित्र से तीनों लड़कों और बहुओं को धक्के मारकर घर से बाहर निकालने का आदेश देता है और अपनी संपत्ति को दान करने का फैसला लेता है। यह सुनकर क्रोधवश तीनों बहुएं घर से चली जाती है। अपनी पत्नियों को जाते देख तीनों बेटे उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। तभी गुस्से से बूढ़े पिता तीनों लड़कों को चिल्लाते हुए कहता है, रुको नालायकों, मैंने तुम लोगों को छोटे से बड़ा किया, पाया लिखाया, उच्च शिक्षा दिलवाई, अपने पैरों पर खड़ा करवाया, दुनिया की वो हर जरूरतें पूरी की जो एक बाप कर सकता है। हर बात मानी, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, हमेशा स्वतंत्र रखा, वो हर एक जिम्मेदारी निभाई जो एक बाप निभाता है। फिर भी तुम अपने बाप को घर से बाहर निकाल रहे थे। क्या कमी रह गई थी मुझ में जो मैं पूरी नहीं कर पाया? बूढ़ा आदमी फूट फूट कर रोते हुए खुद ही कहता है कि हाँ, एक कमी रह गई मुझ में। मैंने तुम्हें संस्कार नहीं दिए, वो ज्ञान नहीं दिया, इस आधुनिक शिक्षा सभ्यता का हिस्सा बनाया। आज तुम पढ़ लिख कर भी सबसे बड़े अनपढ़ और अनाड़ी साबित हुए। उसी का परिणाम है कि आज तुम बूढ़े पिता की सेवा भी न कर सके। तुम खुद दिल से कह देते तो मैं हंसते हंसते घर छोड़कर चला जाता, पर तुम अपनी पत्नियों के दबाव में यह सब किया, इसी का मुझे दुख है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्याग सकते हैं जब तक वो बच्चे सही हो। जिसने तुम्हें चलना सिखाया, आज उसी का हाथ छोड़कर भाग रहे हो। जाओ, मैं तो तुम्हें माफ भी कर दूंगा, पर वो परम पिता परमात्मा इस कर्मों के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा और उसी समय अपने प्राण त्याग देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।